ससी बलेजो साहबा, इमरान खान साहब ने आज बड़ी क्लैरिटी के साथ बात कही थी। उन्होंने कहा कि जी किसी सूरत भी जो है वो खातून को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तो क्या कहेंगे, ये बेहतरी आई है? वजीर आजम को एहसास हुआ है कि शायद मेरी पहले जो बात हुई थी वो क्लैरिटी में के साथ नहीं थी, अब मैंने मामला को क्लियर कर दिया? शुक्रिया मंसूर, खवातीन के राइट्स कहने को तो ह्यूमन राइट्स ही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पहले स्टेटमेंट रही खान साहब की और एक यानी हुक्मरान की, एक चीफ एग्जीक्यूटिव की, उस हैसियत से जो बड़ी कंट्रोवर्शियल थी, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन आज जो उन्होंने कोशिश की है कि थोड़ा मामला बेहतर हो जाए, लेकिन जो लास्ट उनकी स्टेटमेंट थी इतने हसास उस हवाले से, कई सारे ऐसे अभी भी मुल्ज़िम जो है, मुजरिम जो है, कैद में है, जो ट्रायल से गुजर रहे हैं और ख़वातीन इंसाफ के मुंतज़िर हैं, उनको एक बढ़ावा मिला, उनको एक हिम्मत अफजाई मिली और जो गलत तरीन थी। हमारे यहाँ तो नफ्सियाती मामलात के भी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी इस तरह नहीं है। जो स्टिग्मा सारी ज़िंदगी उन ख़वातीन बच्चों की फैमिलीज़ पर, हमारा माशरा कुछ इस तरह का है, वो सारी ज़िंदगी न सिर्फ उस बच्ची या बहन बेटी को भुगतना पड़ता है, पूरे ख़ानदान, गाँव और लोगों को, पूरी कम्युनिटी को उस दर्द से सहना पड़ता है। तो ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में वैसे ही हमारे बहुत सारे अभी लूप होल हैं। जो कानून साजी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही हवालों से बाकी, अभी भी कई हवालों से किसी जो है SHO के पास कोई ऐसी केस आता है तो वो तो खुद थोड़ा मार कर कहता है ये तो ठीक आ रही, और मेडिको लीगल इन्वेस्टिगेशन में कितने प्रॉब्लम्स आते हैं और सारा जोर ही जो है। तो ये स्टेटमेंट को पहले ही इस तरह की दे दी जाए। और ज़ैनब का क्या कसूर था, उससे कौन से ऐसे कपड़े पहने हुए थे? लेकिन बहरहाल इसको मैं समझती हूँ कि PTI को जो उनका इतना बड़ा उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे मैनिफेस्टो डाला हुआ है, लेकिन जो कॉलों में इतना बड़ा डिफरेंस और इतने हसास मामलात पर मेरे ख्याल में ये लोग जो है बड़े मायूस हुए होंगे। अब तो उनको जो है इतने सारे केसेस हैं, वो खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान में केसेस बढ़ गए हैं, न सिर्फ बच्चों के हवाले से, बच्चे भी उससे जो है वो नहीं है सलामत। तो उनको अपने एक तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और अपने पुलिसिंग उस रिफॉर्म्स के हवाले से सारे सूबों में वफाक को मिलकर स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, लेकिन उनको विजन अपना अब ठीक रखना पड़ेगा। कॉल और फेल में कोई फर्क नहीं रखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा एक हसास मामला है जिससे पूरी पाकिस्तान का मुआशरा इस तकलीफ से हर रोज हम देखते हैं, इतनी स्टोरीज हैं, इतने मसाइल हैं, इतने मामले हैं। यावर बुखारी साहब, मैं ये जो कुछ भी हुआ एक अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को तो क्लियर कर दिया, लेकिन शहबाज गिल साहब की मैं एक ट्वीट देख रहा था जो उन्होंने कहा कि जी बेसिकली उनकी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी ये बात कही इस इंटरव्यू के अंदर कि जी मेरी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। तोड़ मोड़ के मैंने आपको चला के दिखाया है, उसके अंदर पहले उनका कुछ और मौक़िफ़ था, अब कुछ और है। एटलीस्ट ये तो मत कहें, आपके ऊपर जो क्रिटिसाइज करता है या जो कहता है कि जनाब आपने गलत बोला है, उसको ये तो मत कहें पूरी दुनिया गलत, और ये तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सही हो। देखिए, वो प्राइम मिनिस्टर ने जो बात कही थी वो ये थी कि सिलेक्टिवली उसको निकाल के लाया गया, पूरी मेरी बात को नहीं सुना गया, लेकिन उनने उस बात को बहुत वाज़ेह करके इस दफ़ा दिखा दिया गया कि है क्या। इशू इस मुल्क में ये है कि हम लोग समझ ये रहे हैं कि सडनली ये सब कुछ हो गया। इट इज़ बीन, अब देखिए इसके अंदर मैं पास गवर्नमेंट वगैरह किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, हम इखलाकियात के गिरते हुए मयार की बात करें, और उसके अंदर हम लोग सब एज पेरेंट्स, एज चिल्ड्रन, एज एल्डर ब्रदर्स, हम लोग सारे इन्वॉल्व हैं। देखिए, हमें जब तक भाइयों को, बच्चों को, बेटों को ये नहीं बताया जाएगा कि बहन के ऊपर हाथ नहीं उठाना है, तो हम अपनी छोटी बहनों से भी मार खाते थे, मारते भी थे, लेकिन उनसे मार भी खाते, बड़ियों को तो मार ही नहीं सकते थे। तो माओं का काम है, बाप का काम है ये सिखाना कि औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाना, औरत को गाली नहीं देनी। हम लोग करते भी हैं, लेकिन जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हम लोगों का जो म्यार जितनी तेज़ी से गिर रहा है, और आप अपना क्राइम देखें बच्चों के खिलाफ, औरतों के खिलाफ जितना बढ़ रहा है, अभी जिस तरीके से फ्रस्ट्रेशन माशरे के अंदर बढ़ रही है मुख्तलिफ हवाले से, हम लोगों को प्लान करना है कि ये एनर्जी किस तरफ निकालनी है। प्लेग्राउंड्स बनाने हैं, मुख्तलिफ एंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज़ बनाएं, ताकि लोगों का जहन जो है वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहीं पॉजिटिव तरीके से ये सर्फ हो, नेगेटिव तरीके की तरफ ना। चले बात ठीक है, टॉपिक पे बात होगी, जरा आगे चलते हैं। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शंस हैं उस मामले के ऊपर वैसे ही ऑपोजिशन जो है वो एतराज कर रही है, लेकिन कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। मैं खास तौर पे चाहूंगा कि मेरा पूरा पैनल जो है इसको गौर, क्योंकि जो कुछ उन्होंने कहा है उसका सबके साथ ही ताल्लुक बनता है। गबोल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलने वाली सीटों के हवाले से क्या फरमा रहे हैं, सुनिएगा जरा।
ये आपने गुफ्तगू सुनी, तो ये परवेज साहब ये किसकी बात कर रहे हैं, किसने कहा था इनको 16 सीटें मिलेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मंसूर मियाँ, आज आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। मैं जो इमरान खान साहब ने अभी नया यू टर्न लिया है उसके ऊपर एक छोटा सा कमेंट देता है, अगर इजाज़त दें। देखें, इसकी असल में तो मुबारकबाद जो हमें देनी चाहिए आप लोगों को जो मीडिया के अंदर है उनको देनी चाहिए, क्योंकि जब इमरान खान साहब ने ये सिविल सोसाइटी के अंदर और मीडिया के अंदर इस आवाज़ को बढ़ते देखा कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दे दी है, तो उन्होंने एक यू टर्न ले लिया जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए। अगर वो ट्रूली बिलीव करते हैं इस चीज़ के अंदर तो यकीनन अली अमीन गंदापुर साहब ने जिस तरह आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जाके मरियम साहब के बारे में जिस किस्म की गुफ्तगू की है, जो गिल साहब जिस किस्म की गुफ्तगू करते हैं या और उनके मेंबरान करते हैं, जब उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे तो हम उस वक्त मानेंगे कि वो ट्रूली बिलीव करते हैं इन चीजों के अंदर। भाई ही सेड इट यार, मतलब चले मैंने तो आपको कहा ना जी, ना आपको भी मुबारकबाद दे रहा हूं ना, उनके साथ साथ अच्छी बात है, गलती उन्होंने तस्लीम कर ली, पर इसके ऊपर वो कुछ करते हुए भी नजर आए तो फिर मैं ज्यादा खुश होऊंगा। मैं आपसे ये बात कर रहा था। अब आ जाए इस पे 16 सीटों पे। जी देखें, अब ये तो वही बयानिया है जिसके ऊपर हमारी पार्टी पिछले 3 साल से जिद्दोजहद करती आ रही है कि हमने वोट के तकद्दस को पामाल नहीं होने देना, उसकी प्रोटेक्शन के लिए हर किस्म की तहरीक चलानी है, हर किस्म की एफर्ट्स करनी है। उसकी एक झलक आपको आज के इलेक्शन के अंदर भी नजर आ रही है, उसकी एक झलक आपको आजाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के रिजल्ट के अंदर भी नजर आ रही है कि किस तरह से आज की हुक्मरान पार्टी जो हमें यहां पे इदारों को मजबूत करने का लेक्चर देती थी, वो किस तरह से हमारे जो ज़ाब्ते जो इलेक्शन कमीशन इशू करता है उसको किस तरह से हवा में उड़ाती है। वहां पे मिनिस्टर साहिबान ने जाके किस किस्म की गुफ्तगू की, उसके बाद इमरान खान साहब अपने हेलीकॉप्टर में खुद बिठा के उनको ले आए, अपने स्टेज पे खड़े होकर तकरीरें करवाई, उनको वहां पे भरपूर प्री पोल रिगिंग की उन्होंने कैंपेन चलाने की इजाजत दी, हमारे लोगों को प्रेशराइज किया। पार्टी से पूछेंगे नहीं जी आपको किसने कहा था? मैं किसी बहस में जाए बगैर यकीनन उनसे पूछ लूंगा, पर जो इंपॉर्टेंट चीज है आपका सबसे पहला सवाल ही ये बनता है, देखें उनसे पूछना। देखें वो तो मेरे ख्याल से कितने कमिट की थी? देखें वो तो लोग यहाँ पे बाशऊर हैं, वो खुद जानते हैं कि ये किस चीज की तरफ इशारा। सीरियसली मैं भी नहीं जानता, मैं आपको बता देता हूँ जी, ये सिलेक्टेड और सिलेक्टर की जो बहस है ये क्या है। हमारी पार्टी की जो सारी की सारी कैंपेन है कि जी लोग जो वोट डालते हैं, जो डब्बों के अंदर वोट कास्ट किया जाता है, जो आपको जलसों के अंदर तादाद नजर आती है मरियम नवाज साहिबा की जब वो कैंपेन कर रही होती हैं, और उसके बाद जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो हमें रिड्यूस करके 6 सीटों के ऊपर कर दिया जाता है। कभी आरटीएस सिस्टम बंद हो जाता है, कभी आपकी धुंध आ जाती है, प्रिजाइडिंग अफसर गायब हो जाते हैं। ये सारी चीजें किसकी तरफ इशारा करती हैं? नबील गबोल साहब ने, पीपल्स पार्टी भी इसकी बेनिफिशियरी, देखिए बेनिफिशियरी है कि नहीं है वो तो उन्होंने खुद बता दिया कि जी हमें 16 कमिट किया था, 11 किया है। अगर उनको 3.5 लाख वोट के ऊपर वो समझते हैं कि उनको 11 सीटें मिलनी चाहिए या 16 मिलनी चाहिए तो बिल्कुल मिलना चाहती हैं, वो आप ससी साहिबा से पूछ लीजिएगा। मुझे ये पता है कि हमारे 5 लाख वोट हमारी फेवर में कास्ट हुए थे आजाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के अंदर, उसके एवज 6 सीटें वहां पे मिली हैं हमें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6 लाख वोट हैं, उनको 25 सीटें मिली हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 3.5 लाख वोट हैं, उनको 11 सीटें मिली हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, ये खदशात जमा करती हैं। ससी पलेजो साहिबा, आपको किसने कहा था जी, पीपल्स पार्टी को किसने कहा था आपको 16 सीटें मिलेंगी? जरदारी साहब ने कहा था, किसने कहा था? मंसूर, मुझे जरूर उस पर जवाब देने का मौका थोड़ा बेहतर दीजिएगा, देते भी हैं आप। देखिए, नबील गबोल साहब ने किस जाविये में बात की है, मेरे ख्याल में वो बात को उस तरह बयानिए को रख नहीं सके। वो कहना ये चाह रहे होंगे कि जिस तरीके की धांधली थी, जैसे मैं समझती थी हम 20+ सीट्स लेंगे, क्योंकि पीटीआई ने ये वोट कोई सपोर्ट मोहब्बत और दिल से जो है आजाद कश्मीरियों से नहीं ली, कश्मीरी हमारे बहन भाइयों से। ये ससी साहब एक सवाल, ससी साहब ये बेसिकली इमरान खान साहब की जो हम पिछली बात को हम नहीं समझ पाए थे, इसी तरह मेरे ख्याल में हम दोबारा नबील गबोल साहब की बात को भी नहीं समझ पाए। नहीं मंसूर प्लीज मुझे बात मुकम्मल करने दें। देखें, नहीं ये धौंस धांधली, पैसे और बिलासूद कर्ज के अनाउंसमेंट जो प्राइम मिनिस्टर खुद आकर वो करे थे, और आखिरी वक्त तक जो मामलात हो रहे थे, हम रिकाउंट के लिए भी कई उस पर जो है हमने कहा, वो भी इलेक्शन कमीशन या रोज नहीं मान रहे थे। बात यह है, तो हम मेरे ख्याल में जिस तरीके की इलेक्शन कैंपेन हमने चलाई और मुतहरक रहे और लोगों ने मोहब्बत दिखाई, चेयरमैन बिलावल साहब हो, बीबी आसमा हो, दूसरे लोग हमारी लीडरशिप हो, हमने बड़े दिल से घर कर और एक इंफॉर्मेशन की मीडिया टीम का हिस्सा होते हुए मैंने जो देखा, मैंने जो इसको मॉनिटर किया, मेरे ख्याल में तो हमें तो 20+ सीट्स मिलनी चाहिए थी, यानी धांधली से वो कम हुई। लेकिन वो तो ससी साहब आपका ख्याल था ना। देखिए, आपका ख्याल होना और बात है,
लेकिन आपका किसी को कह देना या किसी का आपको कह देना कि जनाब आपको 16 सीटें मिलेंगी, इसमें फर्क है। नबील साहब ने जो बात की, अगर उसका अंदाजा जो निकाला जा रहा है तो वो उसको मैं डिनाई करती हूँ, उसको मैं रद्द करती हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहां इतने काम किए हैं, लोगों की इतनी मोहब्बत और चाह है, सपोर्ट है, और यही वजह है कि जितनी सीट्स हमने लेनी थी, यानी जो धांधली की वजह से जो है हमारी रोकी गई, मेरे ख्याल में वो अभी भी देखें आप जो मामला चल रहा है चौधरी यासीन के हवाले से, केस के, यानी खुद एहतजाज करेंगे आप लोग, एहतजाज करेंगे कटेड़ा भी मैं समझती हूँ धांधली हुई है, नहीं, लेकिन इस धांधली के खिलाफ एहतजाज करेंगे, धांधली के खिलाफ एहतजाज होगा या नहीं? बिल्कुल, जो भी हमारे लीगल फोरम्स हैं उस हवाले से ताजदर साहब तो शुरू के दिन से जो चीज आ रही थी पीपल्स पार्टी वो बात रख रही थी, हम रख रहे थे मीडिया में, लेकिन जो भी कंसर्न रेलेवेंट फोरम है कॉन्स्टिट्यूशनल आजाद कश्मीर के हवाले से, वहां बिल्कुल हमने ये चीज रेस की है, हम करेंगे, हम एहतजाज कर रहे हैं। आज भी चेयरमैन साहब की जो स्टेटमेंट है वो बड़ी वाज़ेह है, चौधरी यासीन साहब और दूसरे जो हल्के हैं जहां सीट्स हमारे रही थी और वहां डिले करके वो डिले कर, ठीक है, हमसे छीनी गई। नाज़रीन, एक ब्रेक मैंने लेनी है, ब्रेक के बाद वैसे जाते जाते आपको एक बात बता दूं कि ये जो धांधली जो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है, बिलावल भुट्टो साहब ने इस सिलसिले में, जिस तरह शशि साहबा फरमा रही थी कि उन्होंने ट्वीट्स की हैं, उन्होंने बयान दिया है कि धांधली हुई है। शहबाज शरीफ साहब का इतना बयान भी नहीं आया कि धांधली हुई है। मरियम नवाज साहबा बोल रही हैं और बाकी लीडर बोल रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल खामोश हैं जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं। पता नहीं उनको लग रहा है धांधली हुई है कि नहीं हुई। मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।